हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानित अकेडमी। आज है 21 जून 2022। 21 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आज इस वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है 20 जून को। 20 जून को इसका आयोजन किया गया है। तो इसको किसके द्वारा मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको 20 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2022 की इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी राइट टू सीक सेफ्टी। राइट टू सीक सेफ्टी। तो इसे क्यों मनाया जाता है? तो इसे उन लोगों को साहस और ताकत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है जो संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने देश से भागना पड़ा है। तो ये जून में मनाया गया है। तो जून में पढ़ने वाले इम्पोर्टेंट डे भी देख लेते हैं। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून पर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जून विश्व प्रत्यानयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जून विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जून विश्व समुद्री कछुआ दिवस और परिवार प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जून मरुस्थली और सूखे की कार्रवाई करने के लिए एक वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जून को पहला हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 19 जून नेशनल राइडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में फिनलैंड में आयोजित क्वार्टेन खेल 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने इसमें 86.69 मीटर भाला फेंका है। इनके प्रतियोगी उन्होंने 86.64 मीटर का भाला फेंका था। इनको हराकर नीरज चोपड़ा ने 86.69 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्धन 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान पर रहा है चीन, दूसरे पर रहा है रूस। पहले स्थान पर चीन और रूस के बाद तीसरे स्थान पर अपना देश भारत आ गया है। भारत ने वर्ष 2021 में 15.4 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की थी। भारत कुल सौर परिवर्धनों में चौथे स्थान पर भी रहा है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जीएसटी परिषद की 74वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 74वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। तो श्रीनगर में इसका आयोजन दूसरी बार किया जा रहा है। जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्ष है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। और इसका आयोजन 28 और 29 जून को किया जाएगा श्रीनगर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड
2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। साथ ही साथ इसके साथ शतरंज में मशाल रिले का पहली बार किसने जलाया है? शतरंज में पहली बार मशाल रिले को किसने जलाया? तो इसको जलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश बना है? तो सबसे बड़ा खरीदार बना है अपना चीन। अपने भारतीय टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा बना है? तो यह चीन बना है। यह दक्षिण अफ्रीकाई देशों को पीछे छोड़कर चीन बना है। यह क्यों बना है? महामारी के कारण होने वाले भुखमरी को देखते हुए चीन टूटे हुए चावल, भारतीय टूटे हुए चावल को सबसे बड़ा खरीदार के रूप में उभर के सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने हिस्सा लिया है, जिनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जिसका आयोजन किया जा रहा है मंगोलिया में। तो मंगोलिया में 4 दिवसीय होने वाले महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिलाओं सैनिकों ने पहली बार हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाते को लॉन्च किया गया है? तो इसको किया गया है इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो यह 0 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए माता पिता के संरक्षण में उनको बचत से रूबरू कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं कोलंबिया के। तो कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने रूडोल्फो पेट्रो को हराकर हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो चुने गए हैं कोलंबिया के। ये है रूडोल्फो हर्नांडेज को हराकर अगस्त में अपना पद ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ फ्रांसिया मार्केज देश की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या नाम है? फ्रांसिया मार्केज देश की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके साथ आईआईएससी बेंगलुरु में बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया है। इसके लिए आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी रिपोर्ट उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने 115वां स्थान प्राप्त किया है। मई माह में भारत ने 14.28 MB प्रति सेकंड की औसत स्पीड से मोबाइल में डाउनलोड की स्पीड हासिल की थी, जिसमें 3 पायदान
की बढ़ोतरी के साथ भारत 115वें स्थान पर आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप को कितने देशों में खेला जाएगा? 3 देशों में खेला जाएगा। पहले पर है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इन 3 देशों में खेला जाएगा। इन तीन देशों के 16 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो कितने में किया जाएगा? 16 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन। तो अमेरिका में टोटल 80 मैचों में से 60 मैच अमेरिका में होंगे, 10 मैच कनाडा में होंगे, 10 मैक्सिको में किए जाएंगे। सर्वाधिक मैच अमेरिका में खेले जाएंगे, जिसमें सभी नॉकआउट मैच अमेरिका में खेले जाएंगे। जितने भी नॉकआउट मैच होंगे सभी को सभी अमेरिका में खेले जाएंगे। और ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार इसमें 32 टीमों की जगह 48 टीमों को लिया गया है। इसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 32 टीमों, पहले इसमें 32 टीमें हिस्सा लिया करती थी, अब इसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में फिंच ने कितनी बैंकों की रेटिंग के लिए अपने आउटलुक बुक में संशोधन किया है? तो कितनी बैंकों के लिए किया है? यह किया है 9 बैंकों में, जिसमें इम्पोर्टेंट SBI, ICICI और एक्सिस बैंक के साथ, इनके साथ कुल टोटल 9 बैंकों में गिरती रेटिंग को देखते हुए, इनकी पहली गिरती रेटिंग को देखते हुए अब आउटलुक ने अपनी बुक रोक दी थी, जिसमें अब स्थिरता आने के कारण आउटलुक ने अपनी बुक में संशोधन किया है। आउटलुक बुक में फिंच ने संशोधन किया है। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार TCS और कौन सी बैंक ने 100 वैश्विक सबसे मूल्यवान फर्मों में शामिल हो गई हैं? तो TCS और कौन सी बैंक 100 सबसे मूल्यवान फर्मों में शामिल हो गई हैं? तो ये शामिल हो गई हैं HDFC बैंक। चलिए देख लेते हैं, पिछली वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल CMET और किसके बीच भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा केरल में। तो किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है टाटा स्टील के बीच। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसको शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को फिर से शुरू किया है? तो ये किया है यूरोपीय संघ ने। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में DMRC ने अत्याधुनिक बस टर्मिनल विकसित करने के लिए कितने दिन के भीतर एक समिति का गठन करने की घोषणा की है? तो ये 15 दिन के भीतर। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेटर बने हैं दिनेश कार्तिक। या MS धोनी को पीछे छोड़कर यह बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सलाहकार की बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो संयुक्त सलाहकार बैठक का आयोजन बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों को पूरे 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक लोगो को लॉन्च किया है? तो किया है वियतनाम ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मौसम विज्ञान में सहयोग के लिए किस भारतीय सेना ने NCM RWF के साथ समझौता किया है? तो किया है नौसेना ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पेंटागन के शीर्ष पद के लिए किसे नामित किया गया? तो नामित किया गया है राधा अयंगर प्लम को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत आसियान वार्ता के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने 28 जून को आयोजित होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला लिया है? तो फैसला लिया है जापान ने। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा। हाल ही में फुजियान नामक तीसरा सबसे उन्नत विमान वाहक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किया गया है चीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कार्यक्रम को पेश किया गया है? तो पेश किया गया है इग्नू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में पहला हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 18 जून 2022 को पहली बार मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में तमिलनाडु ने बकाया MFL पोर्टफोलियो के मामले में किस राज्य को पीछे छोड़ा है? तो छोड़ा है पश्चिम बंगाल को। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो कृपया इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।